एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, एक बुद्धिमान बुजुर्ग रामू रहते थे। वे अपने बधाईगिरी कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा ज्ञान समय के मूल्य को समझने में था। गांव वाले अक्सर उनकी सलाह लेते थे, खासकर जब मुश्किल समय आता था। एक दिन एक युवा किसान अर्जुन रामू के पास आया, बहुत परेशान। मैं सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ, लेकिन मेरी फसलें खराब हो रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। रामू ने ध्यान से सुना और कहा, कल सुबह सूर्योदय पर नदी के किनारे मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण दिखाऊंगा। उत्सुकता से भरा अर्जुन अगले दिन सुबह नदी के किनारे पहुंचा। रामू पहले से ही वहां थे, एक लकड़ी का टुकड़ा तराशते हुए। आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? अर्जुन ने पजल्ड होकर पूछा। रामू ने उत्तर दिया, समय इस लकड़ी की तरह है, इसे सावधानी से आकार देना होता है। अगर तुम जल्दी करोगे तो कुछ भी सार्थक नहीं बना पाओगे। उन्होंने अर्जुन को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और उसे तराशने के लिए कहा। जब अर्जुन लकड़ी के साथ संघर्ष करने लगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, उसने एक्सक्लेम किया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, तुम गति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, न कि गुणवत्ता पर। जैसे इस लकड़ी को, तुम्हारी फसलों को भी तुम्हारी देखभाल और ध्यान की जरूरत है। अपना समय लो और वे जरूर बढ़ेंगी। प्रेरित होकर अर्जुन अपने खेत पर लौट आया। उसने अपने दिन की योजना बनाई, पानी देने, गुड़ाई करने और बेहतर खेती के तरीकों को सीखने के लिए विशेष समय निर्धारित किया। उसने जल्दी करने के बजाय अपनी फसलों की देखभाल में समय बिताया। कुछ सप्ताह बीते और धीरे धीरे अर्जुन के प्रयास रंग लाने लगे। उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और गांव वाले उसकी परिवर्तन को देखकर दंग रह गए। वे उसकी सलाह लेने लगे और अर्जुन ने रामू से सीखी गई बुद्धिमानी को साझा किया। एक दिन अर्जुन रामू के पास वापस आया, धन्यवाद से भरा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैंने सीखा है कि समय का मूल्य समझना और सही तरीके से उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। रामू ने सिर हिलाया, संतुष्ट होते हुए। याद रखो, समय एक कीमती संसाधन है, इसे सम्मान के साथ संभालो और ये तुम्हें भरपूर इनाम देगा। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने अर्जुन की सफलता को सिर्फ नहीं देखा, बल्कि उन्होंने अपने समय का मूल्य समझना भी सीखा। गांव प्रॉस्पर हुआ क्योंकि सभी ने अपने जीवन में धैर्य और उद्देश्य को अपनाया। इस तरह रामू की शिक्षा गांव में गूंजती रही, अपने समय का मूल्य समझो, क्योंकि यही फलदायी जीवन की नींव है।